नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक बड़ी खबर लेकर आ गए हैं। आपको बता दें कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जो ग्रेड पे और वेतनमान मिल रहा है, जबकि जितने बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, चाहे ये जितने मामूली परीक्षा देकर जो लोग शिक्षक बने हैं, इन लोगों को चाइनीज जो दिया गया है वह उस पर एक बड़ा खुलासा लेकर आए हैं। आपको बता दें कि जो ये बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 या जितने टीआरई वाले हैं, चाहें या जितने मामूली परीक्षा देकर जो लोग आए हैं, इन लोगों का ना कोई ग्रेड पे है, ना कोई वेतनमान है। इन लोगों को एक एचआरएमएस पोर्टल पर एक बना दिया गया है 4 ठो कैटेगरी। इस कैटेगरी में एक ठो है प्राइमरी 25,000, एक है मिडिल जो 28,000, एक है सेकेंडरी, एक हायर सेकेंडरी 31,000 या 32,000। तो इस पर इन लोगों का वेतन भुगतान होता है। केवल मूल वेतन वाले जो शिक्षक हैं, इन लोगों का डीए हुए नहीं है, 50% पे हैं। कल मैंने बताया भी था कि एचआरएमएस पोर्टल ने वापसी कर दिया है कि ये लोग बिना इन लोगों की डीए की बढ़ोतरी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री बिहार सरकार सुनील कुमार जी ने कह भी दिया है खुलेआम कि चूंकि ये पद जो हैं 7th पे कमीशन के बाद सृजित हुए हैं, बाद में बहाली हुई, तो इस वजह से इन लोगों को 8th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। 7th पे कमीशन का लाभ इसलिए नहीं मिलेगा कि ये 7th पे कमीशन लागू होने के बाद पद बने हैं, जिसके वजह से यह नहीं हुआ। अब देखिए, नियोजित जो शिक्षक हैं उन लोगों के ये जो स्ट्रक्चर है, पे स्ट्रक्चर, ग्रेड पे 5200 से लेकर 20,200, और जो ये वेतनमान हो गया, और जो ग्रेड पे है 2,000 का, तो इसमें इस रनिंग स्केल जो केंद्र सरकार का रनिंग स्केल है या राज्य सरकार का रनिंग स्केल में थोड़ा सा का अंतर है जो सरकार ने रख लिया था। उस पर एक बड़ा वीडियो लेकर आए हैं। अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, कुछ मांग है जो डिमांड सरकार से है, मेरा एक बड़ा मांग है, उस पर थोड़ा सा विस्तृत आज विचार करने का मन है। बहुत अहम बात है, जो बात सरकार से, जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों के हित में सरकार से एक बड़ी मांग हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें है कि सरकार से कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। क्या वेतनमान के साथ निकाय, जो पंचायती राज व्यवस्था में निकाय के कर्मी हैं, उनको डीए या एचआरए या मेडिकल अलाउंस की सुविधा देय है? इसके अलावा सरकार से और मांग है कि क्या डीए, एचआरए या मेडिकल अलाउंस सुविधा देय कर्मी एनपीएस के दायरे में नहीं आते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं, यह सरकार जवाब दे। तीसरा प्रश्न है कि क्या केवल राज्य कर्मी ही एनपीएस के हकदार हैं, अन्य लोग एनपीएस के हकदार हैं कि नहीं है? चौथा एक अहम सवाल है सरकार से कि क्या अर्ध राज्य कर्मी को एनपीएस दे नहीं है? जो राज्यकर्मी हैं उनको एनपीएस की लाभ दे है या नहीं है? पांचवा है कि किन किन विभागों के अर्ध राज्यकर्मियों को एनपीएस दे है, यह भी राज्य सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। एक और सवाल है, छठा सवाल, कि क्या डीए, एचआरए और मेडिकल अलाउंस प्राप्त कर्मियों को एनपीएस के जगह ईपीएफ देय है, जो सरकार नियोजित शिक्षकों को दे रही है, डीए, एचआरए और मेडिकल अलाउंस? तो क्या इनको एनपीएस के जगह पर ईपीएफ दे रहेगा? सातवां एक और अहम प्रश्न है कि ईपीएफ किन कर्मचारियों एवं विभागों में देय है?
सरकार से 8वां सवाल है, बड़ा सवाल, कि क्या ईपीएफ बेसिक वेतन पर कटौती नहीं करता है? क्या ईपीएफ जो बेसिक वेतन है उस पर कटौती नहीं करता है? 9वां है कि अगर ईपीएफ का बेसिक वेतन पर कटौती नहीं करता तो फिर नियोजित अनुशंसित वेतनमान वाले कर्मियों को ईपीएफ की कटौती इनके मूल योगदान तिथि के स्थान पर नया कृत्रिम तिथि यानी 1/7/2020 से तथा इनके मूल वेतन के स्थान पर कम वेतन पर क्यों कटता है? अगर 1800 कटता है तो मूल वेतन पर क्यों नहीं कटता है, कम वेतन पर क्यों कटती है? यह राज्य सरकार से एक अहम बड़ा सवाल है। अब अर्ध राज्य कर्मियों को एनपीएस देय है, जब अर्ध राज्य कर्मियों को एनपीएस देय है तो फिर इन नियोजित शिक्षकों को क्यों नहीं यह देय है? यह सरकार से बड़ा अहम सवाल है जो तमाम नियोजित शिक्षक पूछ रहे हैं सरकार से। अब एक और बड़ा सवाल है 11 नंबर कि क्या इन नियोजित शिक्षकों को ग्रेच्युइटी जैसी सुविधा से वंचित किया गया है? अगर वंचित किया गया है तो क्यों वंचित किया गया है? जो 30 साल से 20 साल से 22 साल से 18 साल से 15 साल से जो निकाय के शिक्षक हैं तो इनको ग्रेच्युइटी देना है। अगर देना है तो इनको वंचित क्यों किया गया है? 12वां एक क्वेश्चन बड़ी ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं उनको सेवा के 2 दशक बाद भी नियमावली में वर्णित कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का लाभ अब तक क्यों नहीं मिला, जिसको माननीय पटना हाईकोर्ट ने भी देने के लिए कह दिया। 2020 के नियमावली में भी प्रोन्नति का प्रावधान है कि लगातार जो 8 वर्षों तक कार्य कर लिए हैं और कर लेंगे उनको प्रोन्नति दी जाएगी। कालबद्ध प्रोन्नति, हेडमास्टर में प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, तो वह प्रोन्नति आखिर क्यों नहीं दी जा रही है? यह सरकार से बड़ा सवाल है। तो इन सवालों का जवाब सरकार को जरूर देना चाहिए। तमाम बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वह लगातार उतावला हैं और पूछ रहे हैं। जब सरकार यही पढ़े लिखे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, इसी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम ही ने दिया है और हम ही देंगे, तो कब तक देंगे? यह रनिंग स्केल का भी एक बड़ा सवाल है कि जो स्केल है 5200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे है 2000 का, तो उसमें लगभग जो केंद्र का और राज्य सरकार के जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको उनका ग्रेड पे और वेतनमान मिलाया जाए और नियोजित शिक्षकों का मिलाया जाए तो रनिंग स्केल में लगभग 7-8 हज़ार रुपये का अंतर हो रहा है। तो वो आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या सरकार मतलब क्या बताना चाहती है? जो नई बहालियां टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का हो रहा है, या जो मामूली परीक्षा जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि देकर राज्यकर्मी बन जाइए, उन राज्यकर्मियों को क्या क्या देय है यह भी सरकार को खुलासा करना चाहिए। पत्रों के माध्यम से जो लगातार ये मिल गया, वो मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, जो मामूली परीक्षा देकर जो लोग आए हैं उनको जो लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, आखिर सरकार के द्वारा इसके पीछे क्या मंशा है यह भी खुलेआम करना चाहिए। और जैसे ही सरकार इसको इन सवालों का जवाब देगी वैसे ही नियोजित शिक्षक का सारा भ्रम दूर हो जाएगा। HRMS पोर्टल पर जितने ये टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले हैं या जो नियोजित से जो विशिष्ट मामूली परीक्षा देकर बने हुए हैं, उनको यह जो लाभ के पत्र निकाले जा रहे हैं, इन पत्रों को इतना जल्दी इतने सारे पत्र निकाल कर और लुभावना
बना देने का क्या मकसद है, सरकार को यह भी खुलासा करना चाहिए। जैसे ही कुछ विशेष होता है हम बताएंगे। तब तक इन सवालों को आज विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा जो सरकार को लगातार क्वेश्चन पूछे जाने हैं और जो पूछे जा रहे हैं तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों पे जो चल रहा है प्रश्न, वह मैंने सरकार के सामने रखा। तो दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। अगर प्रश्न अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों तक पहुंचाइए ताकि सरकार के कानों तक ये सवाल पहुंच सके। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। ऐसा ही विशेष कुछ लेकर आएंगे। तब तक इस चैनल को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।